So next question number 164. So tegmina in cockroach arises from, तो बेटा thoracic एरिया में 3 सेगमेंट्स होते हैं. प्रोनोटम, जिसे हम प्रोथोरेक्स का पार्ट में लेते हैं, दिस इज मीजोथोरेक्स, और लास्ट है मेटाथोरेक्स. तो 3 सेगमेंट होते हैं थोरेसिक रीजन में, और टेगमिना यहाँ से अराइज होता है. सो टेगमिना इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम मीजोथोरेक्स. सो द राइट आंसर इज मीजोथोरेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ना सो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. हमें पता है ये वर्टिब्रेटा सब फाइलम होता है फाइलम कॉर्डेटा का, जिसमें कि हम पढ़ते हैं जो प्रोटोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट्स होते हैं उनमें इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ में देयर इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. अगर होगा भी तो उनके पास नोटोकॉर्ड रहेगा. बट इन केस ऑफ वर्टिब्रेटा जो कि लास्ट सब फाइलम होता है फाइलम कॉर्डेट का, तो उसमें नोटोकॉर्ड अडल्ट स्टेज में रिप्लेस हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम. या एक बॉर्न बेबी ऑलरेडी इट इज बॉर्न अलॉन्ग विथ योर वर्टिब्रल कॉलम. सो इन दिस क्वेश्चन assertion reason both are correct, as well as reason is the correct explanation of assertion. So the right answer, so right answer for this question is option 3rd. Next. Next question है, nitrogenous waste is excreted in the form of pellet or paste. So हम पढ़ते हैं एनिमल्स दैट आर यूरिकोटेलिक. तो जो यूरिकोटेलिक होते हैं वाटर कंजर्व करते हैं एंड दे रिलीज देयर वेस्ट मटेरियल और एक्सक्रीटरी वेस्ट एज यूरिक एसिड. सो यूरिकोटेलिक का वन ऑफ द एग्जाम्पल्स होते हैं बर्ड्स. बर्ड जो रिलीज करते हैं उनका एक्सक्रीटा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज पैवो, दैट इज योर पिकॉक. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. तो बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को हम कंडेंस करके बनाते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ माल्टोज. सो डाइसैकेराइड होता है माल्टोज. सो इट्स C6H12O6 प्लस 1 मोर, क्योंकि 2 ग्लूकोज के यूनिट होंगे, दीज आर ग्लूकोज. और जब हमें इन दोनों को कंडेंस करना होगा तो देयर विल बी रिलीज ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. सो इट विल बी C12H22 and O11. That's our maltose. So the right answer will be first. Now the next question is, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मियोसिस के लिए इनकरेक्ट है? तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो मियोसिस 1 प्रोफेस 1 के अंदर होगा. 4 हैप्लॉइड सेल, मियोसिस 1 में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, और मियोसिस 2 में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं. नेक्स्ट, देयर आर 2 स्टेजेस मियोसिस, पॉइंट राइट है मियोसिस 1 फॉलोड बाय मियोसिस 2. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. सो डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज ऑफ मियोसिस 2 में नहीं होता, एस फेज ऑफ मियोसिस 1 में होता है. सो इनकरेक्ट पूछ रहा है वो. सो द राइट आंसर विल बी 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 169. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो हमारा 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैरी करता है 20 ml ऑफ O2. ठीक है, जिसमें जिस 20 ml ऑफ O2 कैरी होता है उसमें से सिर्फ ओनली 5 ml दिया जाता है टिश्यूज को. सो ओनली 5 ml is delivered to
tissues. और ये कब बोल रहा है? अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एक सेकेंड. राइट आंसर इज 5 ml. नेक्स्ट. ना नेक्स्ट क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो. सो पहला स्टेप जो वहां पे दिया गया है, इट्स योर द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन. हम स्पर्मिएशन की डेफिनेशन भी यही पढ़ते हैं कि जो स्पर्म रिलीज होते हैं इनटू ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन. वो सर्टोलाई सेल के अंदर जो एम्बेडेड होते हैं. दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया. तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म नहीं बनता, स्पर्म फॉर्म होता है spermatids gets converted into sperm. When spermatids gets converted to form sperm, the process is known as spermiation. तो इस स्टेटमेंट क्वेश्चन में हमारा स्टेटमेंट 1 in this case is correct, while your statement 2 is incorrect. So the right answer here, एक मिनट. So here the right answer will be answer number first, option first. Next. Now, so बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी से. इन अ टेक्सोनोमिक कैटेगरी विच हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस. इसमें बेटा एक पॉइंट की मिस्टेक की गई है, असेंडिंग नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन में लिखना चाहिए था उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑप्शन है वो डिसेंडिंग ऑर्डर से ही स्टार्ट हो रहे हैं. मतलब हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरी से लोअर टेक्सोनोमिक कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं. फिर भी अगर हम इसमें से अप्रोप्रिएट देखते हैं, सो योर राइट आंसर विल बी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 3rd. नेक्स्ट. नाउ अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन. Identify the microbe which is responsible for production of cyclosporin. सबको पता है cyclosporin is a immunosuppressant and जिससे के थ्रू वो प्रोड्यूस किया जाता है, that is your Trichoderma polysporum. Next. Now नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन. एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया गया है आईयूडी. Lippes loop is a type of contraceptive and it is used as non-medicated IUD. तो याद रखना ये जो non-medicated IUD Lippes loop की बात कर रहा है. Non-medicated IUD are made up of stainless steel, metallic होते हैं या फिर, और they are also made up of plastic. ठीक है. So the right answer will be first. Next. So the next question is 174. If the length of a DNA molecule is 1.1 meter, what will be the approximately number of the base pair? Little bit tricky. तो इसको हम देखेंगे. हमने देख रखा है 1.1 मीटर की लेंथ हमें डीएनए की दे रखी है. अगर हम दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस देखें बच्चों, तो वो निकल कर आता है 0.34 नैनोमीटर. ठीक है. और 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ मीटर. ठीक. तो बस अब सिंपल हो गया, हमने लेंथ को इससे डिवाइड कर देना है. 1.1 डिवाइडेड बाय 0.34 इंटू 10⁻⁹. तो ये निकल कर आएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 3.3 समथिंग इंटू 10⁻⁹. ऊपर लेंगे 9 हो जाएगा पॉजिटिव. तो दैट इज द आंसर. आंसर नंबर 3 इज करेक्ट. ओके.